रात के 11 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही थी। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और राहुल अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा छत को देख रहा था। उसके मोबाइल पर रिजल्ट खुला था। फिर से फेल। उसने धीरे से मोबाइल बंद किया, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उसे अपने पापा की आवाज़ याद आई। बेटा, इस बार तो पास हो जाओगे ना? उसने उस दिन हाँ कहा था, पूरे भरोसे के साथ, लेकिन अंदर से वो जानता था वो सिर्फ कोशिश करता था, आदत नहीं बदलता था। असली दर्द। राहुल कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं था, वो समझदार था। सपने थे उसके। वो अपने घर की हालत बदलना चाहता था, माँ की दवाइयों की चिंता खत्म करना चाहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो हर काम कल से शुरू करता था। कल से पढ़ाई शुरू, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक दिन सब बदल गया। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा वो यूं ही किताबें पलट रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक किताब पर, एटॉमिक हैबिट्स। किताब मोटी नहीं थी, लेकिन उसके पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। ये लाइन उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया, शायद समस्या उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें हैं। 1% का नियम। किताब में लिखा था, अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। राहुल ने सोचा, मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थक जाता हूँ और छोड़ देता हूँ। क्या हो अगर मैं सिर्फ 20 मिनट से शुरू करूँ? बस 20 मिनट, न ज़्यादा न कम। पहला छोटा बदलाव। अगले दिन उसने एक छोटा सा नियम बनाया। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखेगा, सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करेगा। पढ़ाई के बाद खुद को एक कप चाय देगा, रिवॉर्ड। पहले दिन उसे अजीब लगा, मन कर रहा था मोबाइल उठाने का, लेकिन उसने खुद से कहा, सिर्फ आज के लिए। और उसने 20 मिनट पढ़ लिया, बस 20 मिनट। लेकिन उस दिन रात को वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार उसने खुद से किया वादा निभाया था। बीच में टूटना। तीसरे हफ्ते में उसका रूटीन टूट गया। 2 दिन उसने पढ़ाई नहीं की, पुरानी आदतें वापस आने लगी, मोबाइल, टालना, बहाने। उसने खुद को कोसा, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन उसी किताब में एक और बात लिखी थी, एक दिन की गलती से आदत मत तोड़ो, कभी भी 2 बार लगातार गलती मत दोहराओ। उसने तीसरे दिन फिर से शुरुआत की, बिना खुद को जज किए, बस वापस ट्रैक पर आ गया। पहचान बदलना। किताब की सबसे गहरी बात थी, लक्ष्य मत बदलो, पहचान बदलो। राहुल ने सोचना शुरू किया, मैं पढ़ाई करने वाला इंसान बन रहा हूँ। अब वो ये नहीं कहता था मुझे पढ़ना है, वो कहता था मैं ऐसा इंसान हूँ जो रोज़ पढ़ता है। और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। 6 महीने बाद राहुल अब रोज़ 20 मिनट नहीं पढ़ता था, वो 2 घंटे पढ़ता था। लेकिन उसे कभी मजबूरी नहीं लगती थी, क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो अपनी पहचान जी रहा था। उसके दोस्त पूछते, यार तू इतना डिसिप्लिन कैसे हो गया? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था ये कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं था, ये छोटे छोटे 1% बदलाव थे। रिजल्ट का दिन। इस बार फिर वही रिजल्ट का दिन आया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रिजल्ट खोला, पास। सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर से पास। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो रहा था। लेकिन इस बार दुख से नहीं, ये राहत थी, ये गर्व था। ये उस लड़के की जीत थी जिसने हार मानना छोड़ दिया था। उसने पापा को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से बस एक आवाज़ आई, मुझे पता था बेटा। और राहुल समझ गया, बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि हमें दिखता भी नहीं। असली सीख। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटे बदलाव बड़ी सफलता बनाते हैं। सिस्टम गोल से ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। राहुल की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है, मैं बदल नहीं सकता। सच ये है, आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको बस आज 1% बेहतर होना है, बस आज। एंडिंग लाइन, वीडियो क्लोजिंग। अगर आप आज सिर्फ एक छोटा बदलाव कर लें तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए, बेहतर बनने की कीजिए। हर दिन 1%।